नमस्कार, स्वागत है आप सबका एबी बिहार न्यूज़ सच की तलाश सच्ची खबर में। भारत और भारतवासियों के लिए 22 दिसंबर का दिन बेहद गौरवशाली है। यह दिन देश में राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आइए जानते हैं श्रीनिवास रामानुजन के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। कौन थे रामानुजन और क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस? 1887 में इसी तारीख को भारतीय महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म हुआ था। भारत सरकार ने उनके जीवन की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए 22 दिसंबर यानी उनकी जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। इसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 जनवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के उद्घाटन समारोह के दौरान की थी। महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर का जन्म कोयम्बटूर के ईरोड गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामानुजन के पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। उनको आधुनिक काल के देश दुनिया के महान गणित विचारकों में गिना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में गणित के विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में विस्तृत योगदान दिया था। बताया जाता है कि उन्हें बचपन से ही गणित से लगाव था। उनका ज़्यादातर समय गणित पढ़ने और उसका अभ्यास करने में बीतता था, जिससे अक्सर वे अन्य विषयों में कम अंक पाते थे। महज 12 साल की उम्र में रामानुजन ने त्रिकोणमिति में महारत पा ली थी और खुद से बिना किसी की सहायता के कई प्रमेय यानी थ्योरम्स को भी विकसित किया था। रामानुजन की आरंभिक शिक्षा कुंभकोणम के प्राथमिक स्कूल में हुई। 1898 में उन्होंने टाउन हाई स्कूल में दाखिला लिया। यहीं पर उनको गणित विषय की एक पुस्तक पढ़ने का मौका मिला। इस पुस्तक से वे इतने प्रभावित हुए कि गणित उनका पसंदीदा विषय बन गया। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में भी अध्ययन किया। 1911 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में उनका 17 पन्नों का एक पेपर पब्लिश हुआ जो बर्नौली नंबरों पर आधारित था। बाद में 1912 में घरेलू आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में बतौर क्लर्क नौकरी करना शुरू कर दिया था, जहां उनके गणित कौशल के मुरीद हुए एक अंग्रेज सहकर्मी ने रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GH हार्डी के पास गणित पढ़ने के लिए भेजा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के कुछ माह पहले ही रामानुजन का ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला हो गया था। हार्डी ने रामानुजन को पहले मद्रास यूनिवर्सिटी में और फिर कैम्ब्रिज में स्कॉलरशिप दिलाने में मदद भी की थी। 1916 में उन्होंने गणित में BSc की डिग्री प्राप्त की। 1917 में उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुना गया, जिसके बाद उनकी ख्याति विश्व भर में फैल गई। रामानुजन ने बिना किसी सहायता के हजारों रिजल्ट्स इक्वेशन के रूप में संकलित किए। कई पूरी तरह से मौलिक थे, जैसे कि रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शन, विभाजन सूत्र और मॉक थीटा फंक्शन। उन्होंने डाइवर्जेंट सीरीज पर अपना सिद्धांत दिया। इसके अलावा उन्होंने रेमन सीरीज, दी इलेक्ट्रिक इंटीग्रल्स, हाइपरजियोमेट्रिक सीरीज और जेटा फंक्शन के कार्यात्मक समीकरणों पर काम किया। 1729 नंबर हार्डी रामानुजन नंबर के रूप में भी प्रचलित है। 1918 में रामानुजन को एलिप्टिक फंक्शंस और संख्याओं के सिद्धांत पर अपने शोध के लिए रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में रामानुजन कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ। इसी वर्ष अक्टूबर में वे ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे। इसके बाद रामानुजन 1919 में भारत लौट आए। 32 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने कुंभकोणम में अंतिम सांस ली। श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी 1991 में प्रकाशित हुई थी। 2015 में इसी पर आधारित फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी रिलीज हुई थी। रामानुजन के बनाए हुए ढेरों ऐसे थ्योरम्स हैं जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं हैं। इसी तरह की रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए बने रहे एबी बिहार न्यूज़ के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें।